अस्सलाम वालेकुम। वैसे यहाँ पर मैं रैंडम टीम ज्वाइन कर रहा था ताकि मैं किसी के साथ रैंगल खेल लूँ और ट्रेल वाला मिशन कंप्लीट कर लूँ। तो मुझे यहाँ पर दो बंदे मिलते हैं, एक का नाम होता है अली और एक का नाम होता है डायमंड। तो मुझे 1v1 का चैलेंज करते हैं ये, और ये साथ में बोल रहा होता है कि मैं आपकी वीडियो बना के टिकटॉक पे लगाऊंगा। तो मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा होता है। कहता है कि इसके 12,000 फॉलोवर हैं। फिर आखिर ये मेरे से पूछता है कि 1v1 का रूम कौन बनाएगा। तो फिर वो बना लेता है, इसका दोस्त जो अली होता है वो उसको ऐड करता हूँ मैं, वो रूम बनाता है। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले मैं 60 FPS कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ अगर उसकी अच्छी गेम नहीं तो उसको यूँ ही मारूंगा। तो फिर अब ये दोनों बंदे हैं, अली के साथ हमने डील हुई थी कि अली मेरी टीम में रहेगा ताकि रिएक्शन रिकॉर्ड करे। वो भी मेरे लिए वीडियो बनाता, अगर मैं हारता तो मेरी वीडियो बनाता। यहाँ पर ये बंदा मुझे कह रहा होता कि मेरे दोस्त में बहुत बुरी तरीके से मारेगा और तुम हराएगा। तो फिर मैं कहता हूँ मुझे कभी भी नहीं हरा सकता। तो फिर मुझे वो कहता है कि तुम हैकर हो। तो फिर यहाँ पर बंदा मेरे सामने आ जाता है। फिर यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर पहला किल मारता है। तो फिर आप इसकी बातें सुने। निकल गई तेरी हैकरगिरी। फिर मैं उसको कहता हूँ भाई अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, अभी आगे देखते जाओ अभी क्या क्या होता है। फिर यहाँ पर दोबारा बंदा आगे से आ जाता है। फिर इसको पहला किल मारता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे आता हूँ। फिर मुझे यहाँ पर बंदा दिखता है, हल्का सा फ्री फायर देता हूँ कि फ्री फायर में आ जाए, लेकिन फ्री फायर में नहीं आता वो। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं इसे दूसरा भी किल मार देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बंदा रश नहीं कर रहा होता। तो मैं देखता हूँ पता नहीं क्या हुआ इसे, मैं आगे जाके देखता हूँ। फिर यहाँ पर बंदा भी मिल जाता है और यहाँ पर मुझे मार देता है। वैसे क्लोज रेंज काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, काफ़ी अच्छी गेम थी इस बंदे की। वैसे पर ये सोच रहा होता है कि पीक लेके मुझे मार देगा, लेकिन इसको क्या पता था मेरी पीक भी बहुत अच्छी है। तो फिर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर मारता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर रिलोड करता हुआ जा रहा होता हूँ। तो फिर मुझे जाते हुए देख लेता है, वो एकदम से फायर देता है। फिर मैं उसको देख लेता हूँ, मुझे देख लेता है किसी जगह पर, हम लोकेशन देख लेते हैं। इसको मैं हल्का से डैमेज करता हूँ, डर के भाग जाता है। फिर मैं इसे ढूंढता रहता हूँ, मैं मिला ही नहीं, पता नहीं किसी जगह पर गया। यहाँ पर कंटेनर के पीछे देखता हूँ नहीं मिलता। फिर यहाँ पर होता है ये, यहाँ से मैं इसे ढूंढ रहा होता हूँ किस जगह पर है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो फिर एक इधर छुपा हुआ होता है दोबारा। फिर मैं इसे डायरेक्ट इसको दोबारा मारता हूँ। यहाँ पर अगला बंदा भी थोड़ा अच्छा खेल रहा था तो मेरे बराबर किल ले आता है, उसके 5 किल आते हैं। तो फिर मैं उसके यहाँ पर हेड मारता हूँ, क्योंकि जो टॉप वाली जगह होती है बेस्ट होती है। उसके बाद मैं इस जगह पर आता हूँ। तो फिर यहाँ पर मुझे फायर दे रहा होता हूँ, मैं बचा लेता है इस जगह पर छुपा हुआ। जैसे रिलोड करता है उसको मारने चले जाता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ रश करेगा, थोड़ा सा होल्ड करता हूँ मैं इस जगह पर, लेकिन फिर वो रश नहीं कर रहा होता काफ़ी देर तक। फिर आखिरकार रश कर देता है, बस उसको मार देता हूँ, क्योंकि इसने इस जगह पर जंप किया तो उससे मेरी बुलेट सारी चिपक गई। बाकी फिर मैं इधर अपने गन रिलोड कर रहा होता हूँ, एकदम से वो सामने से दोबारा आ जाता है। तो उसको हल्का से डैमेज देता हूँ, तो एकदम से वो मुझे हेड मार देता है, जिसके से मेरा बंदा नॉकआउट हो जाता है। यहाँ पर वो फिर से मुझे थोड़ा सा डैमेज कर देता है। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके रश कर देता हूँ उसके ऊपर, लेकिन बड़ा गंदे तरीके से हेड मारता है। मारा है मेरे लड़के की। फिर अब इस बंदे ने मुझे गुस्सा दिला दिया, तो मैंने सोच लिया ऐसे मैं मारूंगा। तो फिर मुझे यहाँ पर मिलता है, इसको मैं मार देता हूँ। यहाँ पर ये कमबैक का तो सोच रहा होगा, लेकिन ये कमबैक कर नहीं सकता मेरे ऊपर। तो उसके यहाँ पर दोबारा मारता हूँ, उसका एम खराब हो जाता है। पैराशूट पहन के मेरे से यहाँ पर सही खेला नहीं जा रहा था। तो मैं अपने टीममेट को कहता हूँ उसको क्या हो कि थोड़ी देर होल्ड करे, तो मैं यहाँ पर अपना आउटफिट चेंज कर लूँ, फिर अपने रियल TDM वाले आउटफिट में आए। मैं उसको नहीं आवाज आ रही है फॉर्म में सब खेलेंगे, इसको बताएंगे कि ओए रेज बादशाह किसका आवाज आ रही है, तो अभी ना फाइट। यहाँ पर मैं इसको पिस्टल से मारता हूँ कि मेरी एमओ रिलोड नहीं थी, और अगर रिलोड करता काफ़ी देर रहती तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो गोलियाँ मारने लग जाता है मुझे। लेकिन मेरे टीममेट मुझे असर तो होना नहीं था इसकी गोलियों का। फिर मैं इसको दोबारा ढूंढ रहा होता तो मुझे इस जगह पर मिलता है दोबारा। फिर मैं इसको इधर मारता हूँ दोबारा, ये इसका एम ख़राब हुआ, फिर इसे मारा मैंने। यहाँ पर मैं आके आता हूँ तो मुझे एकदम से वो दिखता है, बड़ा डैमेज देता है मुझे, वो मेरी वेस्ट उतर जाती है। फिर मैं थोड़ा सा पीछे भागता हूँ ताकि थोड़ी हील वगैरह बढ़ाऊँ, फिर टक्कर का मुकाबला दें इसे। वो भी बड़े जोश में होता है, डायरेक्ट रश करने लग जाता है। जैसे मेरी हील अप होती है मैं कहता हूँ अभी से पकड़ते हैं, वो सोचता है कि मेरे अभी तक डैमेज होऊंगा। फिर मैं इस पर रश करके इसे मार देता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से दोबारा आता हूँ, तो इससे चलने की बात आती है, मैं इसे हेड लगाता हूँ यहाँ पर। तो ये टीममेट बोल रहा हो तो सुने, कहता है पता नहीं क्या हो गया इसको। लोगों में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं टिकटॉक की वीडियो बनाऊँगा, 12,000 फॉलोवर है मेरे। तो फिर यहाँ पर हेड मारता है, लेकिन कभी मेरे से जीत नहीं सकता है, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि जब ईगो पे बात आती तो फिर तो अगले बंदे को हराना ही पड़ता है। यहाँ पर मैं इसे मारता हूँ तो मेरे टीममेट के गाने सुने जो उसका दोस्त है। उसके बाद मैं यहाँ पर गन वगैरह लोड कर रहा हूँ, सामने से दोबारा आता है। मैंने फायर देके बताता हूँ मैं इस जगह पर ही हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं दोबारा मारता हूँ इस जगह पर।
लेवल 3 मेरे पास है, सबूत दूं? यहाँ पर मैं इसको एक और किल मारता हूँ तो मेरे 17 किल हैं, उसके 10। तो अब तो उसको जीतने का कोई चांस बनता ही नहीं है, क्योंकि वो 50 सेकंड में 7 किल कर नहीं सकता। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर यहाँ पर 2 किल का कमबैक कर चुका होता है ये, लेकिन किल बराबर तो कर नहीं सकता, टाइम जो कम है। फिर मैं इसको यहाँ पर दोबारा मारता हूँ। उसके बाद फिर मेरी यहाँ पर विक्ट्री हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 किल है मेरे, पुराली टीममेट है यहाँ पर। और ये डायमंड को बड़ा गंदा पेला मैंने। आप देखते हैं इनकी टीम में जाके क्या रिएक्शन है इनके। इनकी टीम में मैं ज्वाइन होता हूँ तो फिर इनकी बातें सुने। यहाँ पर ये बोल रहा होता है कि मेरे नेट का मसला हो गया, अभी वगैरह। मैच के अंदर तो कोई मसला नहीं था और मैच का इसने बहाना नहीं बनाया, लेकिन अब बात नहीं करना चाह रहा और यहाँ पर रोने वाले मोड दिखा रहा था मुझे। हाँ भाई, तो मैं इसे कहता हूँ यार आपने फिर भी अच्छा खेला, मैं इसे एक बाइक गिफ्ट कर देता हूँ। फिर आप अगले बंदे की बातें सुने जिसको 2 साल लिया, कह रहा रिवेंज लूँ। फिर वो ऑफलाइन हो जाता है, तो फिर मुझे कहता है आप 1v1 लगा लो, बस वो नहीं आएगा। डायमंड कट दिया मुझे, बदला लूं इसका? नहीं, वो केला खा गया मेरे ख्याल, वो नहीं आएगा अब। यहाँ पर आपने इनकी बातें तो सुन ली होंगी। प्रे मुझे कहता है खेलना है आपने तो बताओ खेलना है तो फिर मैं तो कहता हूँ अब अगर आपने खेलना है तो बना लो। ये मुझे कह रहा था रिवेंज लेके रहूँगा मैं, तो फिर ये रूम बनाने चला जाता है। बाकी ये इस बंदे की आईडी थी, तो मैंने आईडी खोल के यहाँ पर नंबर वगैरह भी देख लिया, क्योंकि मुझे पता था ये अनफ्रेंड तो करके छोड़ेगा, क्योंकि इसको बड़ा गंदा मारने वाला हूँ मैं। फिर यहाँ पर ये मैच स्टार्ट कर देता है। मैच स्टार्ट होते ही मैं इसके बाद स्पेशल ये बताने आता हूँ भाई मैच लीव ना करना, तो फिर कोई आगे से रिप्लाई नहीं देता। फिर मैच शुरू करते हैं आगे। यहाँ पर मैं एक फायर देके से अपनी लोकेशन बताता हूँ। तो यहाँ पर ये अपना पहला किल ले जाता है। फिर मैं कहता हूँ इसकी गेम काफ़ी अच्छी है, तो फिर यहाँ पर मैं अपना समूथ वापस कर लेता हूँ। वो अगला बंदा भी 120 FPS के ऊपर खेल रहा होता है। मुझे इसको डिवाइस तो याद नहीं है कौन सा था, लेकिन इसके भी 120 FPS होते हैं। यहाँ पर मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि पहला किल उसने किया था तो रश वही करे, ताकि कोई हिस्सा वगैरह मिल पाए, ताकि उसे मार पाऊँ मैं, लेकिन रश नहीं करता। फिर आखिरकार मुझे ही रश करना पड़ता है। यहाँ पर फिर फ्री फायर देता हूँ, वो डर जाता है, फिर इसको यहाँ पर मार देता हूँ पहला किल। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ होता हूँ होल्ड करके, तो फिर मैं इसको अपनी लोकेशन तो बता देता हूँ किस जगह पर हूँ मैं। फिर मैं रश करता हूँ। अभी मेरी 0 HP होती है, मैं सोचता हूँ अभी रश ना करूँ, थोड़ी हेल्थ बढ़ाऊँ अपनी। फिर यहाँ पर मैं इसके ऊपर रश कर देता हूँ। फिर ऊपर से नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी मैं इसे मार देता हूँ। दूसरा खेल तो वो ले जाता है। उसके बाद मुझे शक होता है कि इस जगह पर आके बैठेगा। फिर मैं इस जगह पर आके इसके ऊपर रश करता हूँ। मैं कहता हूँ रिलोडिंग का टाइम नहीं देना चाहिए, इसे ऊपर डायरेक्ट रश करते हैं। फिर पिस्टल की एमो ख़त्म होती है, फिर मैं दोबारा रश कर देता हूँ। ये इसको हेड चुप का, इसलिए जल्दी से मर गया वो। ये वाला किल देख के आप इसकी गेम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्लोज कितनी अच्छी थी। यहाँ पर मैं 2 बुलेट फायर चलकर इसको अपनी लोकेशन बताता हूँ कि मैं इस जगह पर हूँ। फिर हल्का सा डैमेज देता हूँ, फिर फ्री फायर के अंदर आ जाता है वो। फिर यहाँ पर दोबारा फ्री फायर में आके फंस जाता है वो। यहाँ पर एक कंटेनर के पीछे बैठा होता है, रश नहीं कर रहा हो, तो मैं रश करता हूँ, तो बड़ा क्लोज के अंदर था, तो काफ़ी अच्छा मारता है। यहाँ पर एक कम बैक करके अपने किल से इक्वल तो कर चुका होता है, लेकिन फिर मैं यहाँ पर इसको दोबारा एक किल मार देता हूँ। इस जगह पर मुझे 20% डैमेज कर चुका होता है। फिर मैं इसके ऊपर रश करके ऐसे हेड लगता है तो मर जाता है आसानी से वो। इधर मैं फायर देके अपनी लोकेशन बता के आ रहा होता हूँ, तो वो लोकेशन नहीं बता रहा होता। फिर मैं देखता हूँ पीछे से बैठा हुआ होता है वो। एक किल मतलब फ्री का मिल गया उसे। चलो कोई बात नहीं, इसका भी रिवेंज लेंगे उससे। यहाँ पर मैं उसे काफ़ी ढूंढता हूँ, नहीं मिल रहा होता। फिर मैं यहाँ पर सोचता हूँ यहाँ पर फायर दूँ, तो फिर मैं देखता हूँ उधर कंटेनर के पीछे बैठा हुआ होता है। फिर से यहाँ पर मैं टॉप के ऊपर होता हूँ, मेरे पे एडवांटेज होता है। फिर से हेड मार के मार देता हूँ उसे मैं। यहाँ पर मैं अपनी लोकेशन उसे बता के रश कर रहा होता हूँ, तो एकदम से पीक लेके मारने लगता है। फिर मैं इसे यहाँ पर दोबारा मार देता हूँ। यहाँ पर उसे मेरी लोकेशन का पता होता है और मुझे भी उसकी लोकेशन का पता होता है। मैं फायर देता हूँ, लेकिन गलती से लेवल 3 उठा लेता हूँ। तो फिर मैं इसको रश करता हूँ उसके ऊपर डायरेक्ट। यहाँ पर ये आगे तरफ जा रहा होता है और मैं इसको पीछे से मारने आ रहा होता हूँ। उसको बड़े गंदी तरीके से हेड लगते हैं, इसको यहाँ पर मर जाता है वो। यहाँ पर मैं गन पकड़ के जा रहा होता हूँ, एकदम से देखता हूँ सामने से आ रहा होता है। पीक लेके हल्का से डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बच जाता है वो। फिर यहाँ पर इसका एम थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो मैं इसको मार देता हूँ। इधर भी इधर एकदम से फिर से डैमेज करता है, उधर बैठा होता है। तो फिर पिस्टल के निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पिस्टल से तो मुझे कभी मार नहीं सकता ये, तो मैं इसके यहाँ पर मार देता हूँ। फिर यहाँ पर ग्रेनेड करने सोच रहा होता हूँ कि वेस्ट वगैरह ले लूँगा मैं, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ ग्रेनेड करूँगा तो चीटिंग वगैरह बोलेगा। यहाँ पर बड़ी हेड लगाता है, मुझे पता नहीं हेड लगे क्या लगे, एकदम से डैमेज हुआ मैं।
उसके बाद मैं यहाँ पर रश करता हूँ, एकदम से गन छोड़ के भाग रहा होता है, पता नहीं किस लिए भाग रहा था वो, और उसको मैंने मार दिया दोबारा से। यहाँ पर वो 2 किल करता है, उसके बाद आगे आ रहा होता है, यहाँ पर बड़ा कमाल का जिगल देता हूँ मैं उसे, यहाँ पर मार देता हूँ। वो सोच रहा था दूसरी लोकेशन से आऊँगा मैं, लेकिन वो एग्जिट कर जाता है पहले ही। फिर मैं भी एग्जिट करके इसका आईडी खोल के देखता हूँ कि इसने फ्रेंड वगैरह तो किया ही होगा। इनवाइट करता हूँ, डिक्लाइन कर देता है। वो ऊपर देख सकते हैं, सामने लिखा आ रहा है अली डिक्लाइंड योर रिक्वेस्ट और राइट नाउ। तो ये इसकी आईडी है इस बंदे की, और इसका दोस्त था डायमंड। इसने रिवेंज लेना था इसके ऊपर, खुद अब रिवेंज चढ़ गया, पता नहीं इसका रिवेंज कौन लेने आएगा। यहाँ पर मैं आपको इन दोनों की आईडी खोल के दिखाता हूँ, अली और डायमंड दोनों की। अगर आप में से कोई नहीं जानता है तो इस वीडियो का लिंक या तो उन्हें भेजें, या फिर वैसे भी इन लोगों ने वैसे भी पूरी ज़िंदगी मैच याद ही रखना है। अभी आइंदा किसी का अब्यूजिंग नहीं करेंगे लॉबी के अंदर कोई भी आएगा तो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।